मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन का मिशन, ईरान अमरीका मुज़ाकराती कोशिशें तेज़। फील्ड मार्शल ईरान और वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के दौरे पर। आला सतह का वफ़द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में तेहरान पहुंचा। वफ़द की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात, अमरीका का पैगाम पहुंचाया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर हैं। उनकी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के बाद तुर्किया और कतर का भी दौरा करेंगे। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी और ईरानी अहदेदारों के मुज़ाकरात में गुज़श्ता रोज़ पेशरफ़्त सामने आई। अमरीकी मुज़ाकराती टीम मुसलसल राब्तों और मुसव्विदों के तबादले में मसरूफ़ है। फ्रेमवर्क डील हो गई तो मुमकिना तौर पर जंगबंदी में तोसी की जाएगी ताकि बातचीत जारी रखी जाए। पाकिस्तानी सालिसी के जरिए अमरीका से पैगाम रसानी और सिफारती राब्ते बरकरार हैं। अब जो मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। खित्ते में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने बताया, अमरीका से मुज़ाकरात के लिए वफ़द इस्लामाबाद जा सकता है। जंग के आगाज़ के बाद अमारात और ईरान का पहला बाज़ाब्ता राब्ता यूएई नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद और ईरान के पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का टेलीफोनिक राबता हुआ। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। चीन ने इत्तेफाक किया है कि वो ईरान को हथियार फरोख्त नहीं करेगा। चंद हफ्तों में जब मैं चीन पहुंचूंगा, सदर शी जिनपिंग मुझे पुरजोश तरीके से गले लगाएंगे। हम समझदारी से और बहुत अच्छे तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन लड़ना पड़ा तो हम इसमें भी माहिर हैं। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि चीन बहुत खुश है कि मैं आबना हुर्मस को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूं। चीनी सदर से मुलाकात पर तेल और आलमी सूरत हाल का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। चीन को तेल की ज़रूरत है, जबकि अमरीका इस मामले में खुद कफील है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया, ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास एटमी हथियार होते। और दरअंदाजी की कोशिश में नाकामी पर अफगान तालिबान की बाजोड़ में सिविल आबादी पर गोलाबारी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद। अफगान तालिबान ने बाजोड़ के इलाके कटकोट गांव मलिक शाहीन में आबादी पर बिला इश्तियाल जारहियत की। सिविल आबादी पर गोलाबारी से 2 बच्चे और 1 खातून शहीद और 3 शदीद जख्मी हुए। बाजोड़ के मकीनों ने अफगान तालिबान की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत की। अफगान तालिबान कुछ रोज़ से खवारिज को पाकिस्तान में दाखिल करवाने की कोशिश कर रहे थे। नाकामी से मायूस होकर अफगान तालिबान ने आज कटकोट में सिविल आबादी को निशाना बनाया। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से कबल ही बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 3,500 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। शहरों में 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। पेशावर में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। कराची में 16 घंटे गैस बंदिश से आवाम परेशान। सुई गैस हुक्काम खामोश। गैस न होने की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सिंध में मंकी पॉक्स से 9 अमवात हो चुकी। महकमा सेहत सिंध ने एदाद शुमार जारी कर दिए। रवां साल सिंध में मंकी पॉक्स के 25 केसेस रिपोर्ट हुए। नए केसेस में से 1 का ताल्लुक कराची से और 1 का खैरपुर से है। तुर्की में स्कूल में फायरिंग से टीचर और 3 तलबा हलाक, 20 अफराद जख्मी। वाक़या जनूबी मशरक़ी सूबे कहरा अमनमार में पेश आया। फायरिंग के बाद तालिब इल्म ने खुद को गोली मार कर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म ने फायरिंग के लिए वालिद का हथियार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स का पेशावर ज़ल्मी को 155 रन का हदफ। पेशावर ज़ल्मी के इन फॉर्म स्पिनर सुफियान मुकीम की शानदार कारकर्दगी का तसलसल बरकरार। 3 ग्लैडिएटर्स का शिकार किया। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। और इंसानियत की खिदमत का रोशन नाम बिल्किस ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए। शौहर अब्दुल सत्तार ईदी के साथ मिलकर ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। पूरी जिंदगी दुखी इंसानियत के लिए वक्फ की। बच्चों और बेसहारा खवातीन की देखभाल में हमेशा पेश रही।